हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं एक रेज्यूमे रिव्यूअर यूजिंग अराकू टैब एंड HTMX एंड जेसननेट। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही हम हमारा रेज्यूमे अपलोड करते हैं तो हमें एक रैंक मिल जाती है। अपने रेज्यूमे के बेस पर हमें पॉइंट्स मिलते हैं एंड ऑल्सो रैंक भी मिलती है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेज्यूमे रिव्यूअर नाम का फ़ोल्डर है जिसमें कि हमारी टाइप स्क्रिप्ट को हमने इनिशियलाइज़ किया एंड हमने src फोल्डर के अंदर मेन जो है index.ts फाइल है हमारी। एंड देन देखते हैं, हम पहले यहाँ पे आएंगे तो इस फाइल में हम एक अपना सर्वर बनाएंगे यूजिंग अराकू सर्वर, जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। देन हमने एक न्यू सर्वर को इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद हमने एक ऐप क्रिएट किया है सर्वर डॉट क्रिएट ऐप की मदद से। एंड देन हमने एक स्लैश गेट एंड पॉइंट बनाया जिसमें कि हम हमारा होम पेज जो है वो रेंडर करेंगे, जो कि ये हमारा होम पेज होगा पूरा। और ये होम पेज में क्या है दिखाता हूँ मैं। होम पेज में हम सिंपली JSX लिख रहे हैं जिसमें कि हमारा ये एक फॉर्म होगा ये पूरा। एंड देन ये एक साइड में ये जो टॉप रैंक वाला डिव है वो होगा, जो कि यहाँ पर है, जिसमें कि हम हमारे ये जो रेज्यूमे हैं वो हम इसमें रेंडर कराएंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा होम पेज दे दिया जो कि हमने इंपोर्ट किया था स्लैश पेजेस में से। एंड देन हमने एक पोस्ट स्लैश हैंडल रेज्यूमे एंड पॉइंट बनाया, जो कि हम जब अपलोड पे क्लिक करेंगे तब ट्रिगर होगा। तो देन हम यूज़र से उसका रेज्यूमे ईमेल और नेम ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे तीनों फील्ड हैं। एंड देन हमारे पास जो रेज्यूमे की PDF आएगी जो कि यहाँ से अपलोड करेंगे हम, तो हमें उस PDF में से पूरा जो टेक्स्ट है रेज्यूमे का वो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि PDF लोडर होगा। एंड देन हम ये PDF लोडर कहाँ से, हमारे अराकू टैब में से हम PDF लोडर को इंपोर्ट करेंगे। एंड देन हम एक लोडर इनिशियलाइज़ करेंगे न्यू PDF लोडर करके। एंड ये PDF लोडर क्या लेता है, एक बफर लेता है जो कि जो टेक्स्ट का बफर लेता है। एंड जो टेक्स्ट का बफर हम कहाँ से बनाएंगे, हम इसका यूज़ करके जो हमारा जो रेज्यूमे आएगा उसको हम बफर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से। एंड देन हम उसको पार्स कर देंगे PDF लोडर को। एंड देन हम जब लोडर पे डॉट लोड PDF फंक्शन चलाएंगे तो हमें जो सारा टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। एंड क्योंकि हम प्रॉम्प्टिंग एंड जो भी फंक्शन कॉलिंग वगैरह है वो हम जेसननेट से हैंडल कर रहे हैं, तो हम जेसननेट से हम एक हमारे जो डॉक्स हैं उनको लोड कर देंगे जिससे कि हमारी बाद में जेसननेट फाइल में से हम इसे गेट कर सकें। तो उसका फंक्शन होता है एक्सटर्नल स्ट्रिंग करके जेसननेट डॉट एक्सटर्नल स्ट्रिंग। एंड देन ये पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कोई भी नेम एंड देन जो भी वैल्यू है वो। एंड देन ये जेसननेट जो है वो हमने अराकू टैब में से इंपोर्ट करी। एंड देन यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दी। एंड देन जेसननेट डॉट एक्सटर्नल स्ट्रिंग करके हमने उस वेरिएबल को लोड करा दिया, जिसमें कि हमारे जो पार्स डॉक्स हैं रेज्यूमे के डॉक्स हैं वो हमें मिल जाएंगे हमारी जेसननेट फाइल में। एंड देन जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे जो इस वेरिएबल को लोड किया, उसी तरह से हम एक अपने फंक्शन को लोड करेंगे जिससे कि हमारे जेसननेट फाइल में उसे फंक्शन को कॉल कर सकें। अब फंक्शन को लोड करने का तरीका होता है जेसननेट डॉट जावास्क्रिप्ट कॉल बैक करके हम कोई भी नाम दे सकते हैं एंड फंक्शन को पार्स कर सकते हैं। बट हमारा जो ये फंक्शन है वो एक सिंक्रोनस फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जेसननेट है वो एसिंक्रोनस नेचर को सपोर्ट नहीं करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस से सिंक्रोनस बनाने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं जो कि सिंक RPC नाम की लाइब्रेरी है। ये सिंक RPC एक फंक्शन रिटर्न करती है क्रिएट क्लाइंट नाम का। इसमें हमें एक फ़ाइल का पाथ देना होता है जिस भी फाइल में हमारा फंक्शन होता है, जो कि हमारा यहाँ पे है, इस हमारे केस में इस फाइल में है। तो हमने इस फाइल का जो पाथ दे दिया। एंड देन ये हमको एक, जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो ये हमें एक सिंक्रोनस फंक्शन जो है वो रिटर्न कर सकता है। मतलब कि जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो हमें अवेट या फिर डॉट देन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे कॉल कर सकते हैं। एंड देन हम देखेंगे कि हम इस फंक्शन में क्या लिख रहे हैं, जो कि हमारा ये जो जनरेट रिस्पॉन्स करके इसमें क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओपन API का। एंड देन हमने ओपन API को इंपोर्ट किया हमने हमारे अराकू टैब में से। एंड देन हम अगर यहाँ पे आते हैं तो ये एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करती है ये फाइल, जिसमें कि ये फंक्शन रिटर्न करती है। ये
एक सिंटैक्स है जो कि सिंक आरपीसी सपोर्ट करती है, इसमें हमें फंक्शन ही रिटर्न करना होगा। एंड देन ये फंक्शन जो है एक आर्ग्यूमेंट लेता है। अब ये आर्ग्यूमेंट हम जब भी कॉल करेंगे हमारे फंक्शन को, वहाँ से हम पास कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपन एपीआई जो कि हमने पहले इंपोर्ट किया, एंड देन हमने एक न्यू कनेक्शन बनाया ओपन एपीआई का, जिसमें कि हमने हमारी एपीआई की दे दी। अब ये एपीआई की है जो हमारी सीक्रेट्स डॉट जेसन नेट से आ रही है। एंड ये सीक्रेट डॉट जेसन सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है जिसमें कि हमारी वैल्यू होगी हमारी ओपन एपीआई की। हम सिंपली इस सीक्रेट डॉट जेसन फाइल को रन कर रहे हैं यूजिंग जेसन नेट डॉट एवेल्यूएट फाइल। हमने सेम पहले की तरह हमने जेसन नेट को इंपोर्ट किया, इनिशियलाइज किया, एंड देन जेसन नेट डॉट एवेल्यूएट फाइल ये एक फंक्शन है जो कि फाइल पाथ लेता है, जो पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन किया। एंड देन हमने इस फाइल को रन कर दिया यूजिंग एवेल्यूएट फाइल की मदद से। एंड देन हमने इसको पार्स किया और उसमें से अपनी एपीआई की है जो ले ली, एंड देन हमारे जो ओपन एपीआई को हम इनिशियलाइज कर रहे थे वहाँ पे हमने पास कर दी। एंड देन हम वापस यहाँ पे आते हैं तो ओपन एपीआई डॉट जॉड स्कीमा रिस्पॉन्स, मतलब कि ये एक फंक्शन है जो कि हमारी प्रॉम्प्ट लेता है, एंड देन एक स्कीमा लेता है, मतलब कि ये स्कीमा की बेस पे हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। मतलब कि जो भी हम जॉड स्कीमा इसको देंगे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड देन हमारा स्कीमा क्या है इस केस में, हमारा स्कीमा है ये यहाँ पे, जिसमें कि हमने कुछ डिटेल्स बनाई हुई हैं जो कि ये फिल करेगा यूजिंग द प्रॉम्प्ट जो भी हम इसमें पास करेंगे। मतलब कि ये जो डिटेल्स जो हैं वो ये फिल करेगा यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा जो कि हम यहाँ से जो रेज्यूमे की जो डिटेल्स होंगी जो कि हमने यहाँ पे डॉक्स करके हमने यहाँ पे पार्स की थी, उनको ही हम आगे चल के यूज़ करेंगे फ्रॉम द मेन डॉट जेसन नेट फाइल फॉर दिस प्रॉम्प्ट। मतलब कि इस प्रॉम्प्ट के बेस पे हमारा ये स्कीमा फिल होगा, एंड देन हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलेगा फ्रॉम द ओपन एपीआई। एंड देन हम हमारी मेन डॉट जेसन नेट फाइल को रन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। तो हमने उस फाइल का पाथ दिया। अब उस फाइल में चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है जिसमें कि हम बता रहे हैं कि जो भी पहले रेज्यूमे डिटेल्स मिले उनको स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना है, एंड देन जो रेज्यूमे में जो डिटेल्स हैं उनके बेस पे। एंड देन अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे एक करली ब्रैकेट्स के अंदर जो रेज्यूमे है उसको हम अपडेट कर रहे हैं विद द हमारे जो एक्चुअल जो डॉक्स हैं जो हमने यहाँ से लोड किए थे, हमारे जो रेज्यूमे के डॉक्स वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। अब ये गेट करने का तरीका होता है std.external वेरिएबल करके, हमने जो भी जो नाम दिया था वो नाम से हम गेट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, std.str रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हम हमारी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को अपडेट करेंगे, जो कि इस रेज्यूमे की जगह हमारे जो एक्चुअल डॉक्स हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए। एंड देन ये अपडेटेड टेम्पलेट बन चुकी है, मतलब कि हमारी एक पूरी प्रॉम्प्ट बन चुकी है जो कि हम हमारे ओपन एपीआई फंक्शन को पार्स करेंगे। एंड देन अब क्या करेंगे, हमने एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें हम हमारे ओपन एपीआई कॉल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ से लोड किया था इसी नाम से ओपन एपीआई कॉल। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है araku.native करके हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा यहाँ पे फंक्शन का नाम जो भी हम कॉल करना चाहते हैं। एंड ये फंक्शन जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स लेता है वो हम दोबारा एक ब्रैकेट में दे सकते हैं, जो कि हमारा जो प्रॉम्प्ट वहाँ से पास करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन ये फंक्शन सिंपली रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, एंड देन हम मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एंड देन हम वापस आएंगे index.tsx में। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस में यूज़र की डिटेल्स को हम सेव कर रहे हैं, जो कि ईमेल होगा, नेम होगा एंड रेज्यूमे डिटेल्स होंगी। तो हम यूज़ कर रहे हैं प्रिज्मा का। हमने प्रिज्मा को इंपोर्ट किया फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट, एंड देन हमने न्यू प्रिज्मा को हमने इनिशियलाइज किया। देन हमने एक यूज़र क्रिएट किया जिसमें कि ये तीनों डिटेल्स होंगी,
एंड देन हमारा जो यूज़र का मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हमारे यूज़र का नेम, ईमेल एंड रेज्यूमे डिटेल्स होंगी। तो हमने यहाँ पे इसे यूज़र को क्रिएट कर दिया एंड देन हमने ये नेम और ईमेल ये दोनों हमने ये डायरेक्ट जो लिए थे वो पास कर दिए। बट जो रेज्यूमे डिटेल्स हैं वो हमने जो हमारी main.jsonnet को रन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिला था, जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलेगा, उसको हम सेव कर रहे हैं रेज्यूमे डिटेल्स की तरफ से। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे यूज़र्स को फाइंड किया जिससे कि हम यहाँ पे शो कर सकें सारे यूज़र की रैंक्स। एंड हमारा जो यूज़र सेव होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ईमेल, नेम एंड देन हमारे रेज्यूमे की डिटेल्स होंगी। और जो रेज्यूमे की डिटेल्स होंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी जिसमें कि हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट हमने डिफाइन किया था यूजिंग जॉड, वो कुछ रिस्पॉन्स पे हमें ऐसा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा जिसमें कि हमारे कई सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे कि ये एक पॉइंट है एंड देन ये पॉइंट है। तो देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो कि ये हैं, उनसे हम एक टोटल पॉइंट्स बना रहे हैं एंड देन एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें कि हम एक टोटल पॉइंट्स की जो फील्ड है वो ऐड करते जा रहे हैं। इस न्यू रेज्यूमे ARR में हम इसको पुश कर देंगे देन। एंड देन हम क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके हम हमारे एरे को शॉर्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन द पॉइंट्स जो कि यहाँ पे हैं, मतलब कि जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो सबसे ऊपर देखेगा। एंड देन हम रिटर्न कर रहे हैं एक रैंक कार्ड एलिमेंट, बट उससे पहले हमने मैप फंक्शन लगाया उस सॉर्टेड एरे पर एंड देन हमने एक एक करके रिटर्न कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स को। देन देखते हैं, हमने रैंक कार्ड में एक सिंपल सा JSX का कोड लिखा है जिसमें कि हमारे नेम होगा, पॉइंट्स एंड रैंक होगी। एंड जो ये हैंडल रेज्यूमे एंड पॉइंट है वो ये जो रिटर्न कर रहा है हमारा एलिमेंट 1 बाय 1 करके, तो ये हमको मिलेगा कहाँ पे वो देखते हैं हम। तो हम जाएंगे हमारे home.tsx में, जो कि हमारे स्लैश एंड पॉइंट पर ये पूरा जो पेज रन हो रहा है वो ये होम पेज है। एंड जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन है, तो जैसे ही हम इस अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड वाली बटन पे, स्लैश हैंडल रेज्यूमे को हिट करेगा और ये हम HTML का यूज़ कर रहे हैं, ये HTML से डिफरेंट होती है। एंड देन हमने यहाँ पे इनकोडिंग डिफाइन करी है एंड देन हमने एक टारगेट डिफाइन किया है, HX टारगेट करके। ये एक प्रॉपर्टी, ये HTMX की एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि मैं जैसे हम जिस एंड पॉइंट को हिट करेंगे अगर वो कुछ भी रिटर्न करता है तो हम इस वाले डिव को, वो सारी जो एलिमेंट हमें रिटर्न में मिलेगा वो हम इस वाले टारगेट को रिटर्न कर देते हैं। अब ये जो डिव है आइए उसे देखते हैं, जिसमें कि हमारी आईडी ये है। एंड देन जैसे ही इसे ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे तो ये यहाँ पे रेंडर होते जाएंगे। अगर हमने इसको हटा दिया यहाँ से तो ये जो रेंडर्ड एलिमेंट हैं वो यहाँ पे, मतलब कि इस डिव में ना होकर वो यहीं पे रेंडर हो जाएंगे, मतलब कि इस फॉर्म में ही रेंडर हो जाएंगे। एंड मैं आपको रन करने से पहले बता दूं कि आपको यहाँ पे URL में किसी भी पोस्टग्रेस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करना पड़ेगी। इसमें JSONNet का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा नोड के साथ में। तो देन स्टार्ट करते हैं हम। एंड ये 3000 पोर्ट के ऊपर चल चुका है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, server.listen करके यहाँ पे पोर्ट दे सकते हैं। एंड देन अभी मैंने डिटेल्स भर दी हैं। ये टेस्ट 55 नाम से मैंने ये अपना नाम दे दिया एंड अपना PDF दे दिया रेज्यूमे की। एंड जैसे ही अब मैं अपलोड करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लेने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। एंड देन अगर हमारा, हाँ ये देखिए, ये टेस्ट 559 से हमारा अपलोड किया गया रेज्यूमे है, हमको 133 पॉइंट मिले एंड 11th रैंक मिली है।